तो दोस्तों राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो देख चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, आपने उन वीडियोस को देखा होगा और आपको वो क्वेश्चन, वो जो प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा, समझ में आ चुका होगा। आज जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनेंगे उससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉन इब्राहिम पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स withdrew money during the year end 31st March 2020 from his capital account। जॉन इब्राहिम ने अपने कैपिटल अकाउंट से अपना जो है मनी जो है विड्रॉ किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेट सिचुएशंस इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमको, फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है वो दी है, ही विड्रू 3000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ मंथ। अगर मान लेते हैं कि जॉन इब्राहिम ने हर मंथ की स्टार्टिंग में, हर मंथ के बिगनिंग में 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से विड्रॉ किया है। हर मंथ में कर रहा है, तो आपको याद आना चाहिए कि हमने जो है कॉन्सेप्ट्स के अंदर पढ़ा था कि अगर एक रेगुलर इंटरवल पे अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, अपनी जो है कैपिटल के अंदर से कोई भी पैसा विड्रॉ कर रहा है और वो जो है एक रेगुलर इंटरवल पे है, अगर जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है वो एक रेगुलर इंटरवल पे है, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, आपको याद होना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा जो है अमाउंट कैलकुलेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। ठीक है, ये कब लगता है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, तो जब रेगुलर इंटरवल पे करते हैं। और हमारे इस क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि जो पार्टनर है हमारा, जॉन इब्राहिम जो पार्टनर है, वो हर मंथ की बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है। दैट मीन्स कि एक रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको याद होना चाहिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एवरेज पीरियड कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो क्या था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद में जो हमारा टाइम लेफ्ट हो रहेगा, जो बच जाएगा वो टाइम आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने हर मंथ के बिगनिंग में, बिगनिंग का मतलब क्या हो गया कि 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, इस तरह से अमाउंट विड्रॉ किया होगा, यस और नो। तो फर्स्ट जो ड्राइंग है हमारी वो कब हुई है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर ड्राइंग हुई है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम लेफ्ट रहा है, तो पूरे 12 मंथ्स। समझ आती है बात, 1 अप्रैल के बाद में पूरे 12 मंथ्स, 12 महीने जो हैं वो बच जाते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितना बच गया, 12 मंथ्स। लास्ट जो ड्राइंग करी होगी वो हमने कब करी होगी, 1 मार्च को, यस और नो। लास्ट ड्राइंग हुई होगी हमारी 1 मार्च को, 1 मार्च को, तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच जाता है, 1 मंथ। ठीक है, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज पीरियड हमारा आ जाएगा 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5 मंथ्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स कितने हैं, 3000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स कितना हो गया, 36,000। तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 36,000 इंटू 9% की रेट है तो 9/12। ठीक है, फिर इंटू 6.5
डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। हमें ये अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग 6.5 डिवाइडेड बाय 12 भी हम कर सकते हैं। तो अमाउंट आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1755। नेक्स्ट जो पॉइंट पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है, इफ़ अमाउंट ऑफ 3000 पर मंथ वॉज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या बोला था, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसमें क्या बोला है, एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के एंड में अगर उसने विड्रॉ किया है। तो इस केस में कैसे विड्रॉ किया होगा उसने, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, और इसी तरह से लास्ट जो ड्राइंग हुई होगी उसकी कब हुई होगी, 31 मार्च को, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है उसकी, 30 अप्रैल। तो इसके बाद कितना टाइम बचा होगा, 11 मंथ्स। कितना टाइम बचा, 11 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 31 मार्च। तो क्या इसके बाद में कोई टाइम बचा है क्या, नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एवरेज पीरियड, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना ड्राइंग किया है उसने, इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी की है, 3000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9%, इनटू एवरेज पीरियड आ गया 5.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से हमारी सेकेंड पॉइंट में जो कैलकुलेशन है वो होगी 36,000 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आ जाएगा अमाउंट 1485। क्लियर है ये, आई होप फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है हमारे आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बोल रहा है, इफ़ अमाउंट्स विड्रॉन वर 12,000 ऑन 1 जून, 8,000 ऑन 31 अगस्त, 3,000 ऑन 30 सितंबर, 7,000 ऑन 30 नवंबर, 6,000 ऑन 31 जनवरी। आपको याद होगा अगर हमें अलग अलग टाइम की अलग अलग अमाउंट्स गिवन हो, ठीक है, तो इस केस में हम दो मेथड फॉलो कर सकते हैं, या तो सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। हमने बात की थी कि सिंपल मेथड जो है, अगर आपको एक या दो बार ही आपने विड्रॉ किया है अमाउंट, पूरे साल भर में एक या दो बार विड्रॉ किया है, तब तो आप सिंपल मेथड यूज़ करो, सही है। लेकिन जब अमाउंट 4, 5 या फिर ज़्यादा टाइम्स विड्रॉ किया हो, तो उस केस में सिंपल मेथड यूज़ करना थोड़ा लेंदी और ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए उस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो इस केस में हमारे जो जॉन इब्राहिम है उसने 5 बार विड्रॉ किया है, तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट अपॉन 100, टोटल प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। 1 डिवाइड बाय 12 क्यों करते हैं, क्योंकि ये जब प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो जो मंथ्स है वो वहीं कंसिडर हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे हमें फर्स्ट जो अमाउंट बोला है वो क्या बोला है, 12,000 विड्रॉ किया कब, 1 जून को। अगर 1 जून को विड्रॉ किया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना टाइम होता है यहाँ पे, 10 मंथ्स, ठीक है। तो हमको जो कैलकुलेशन करनी है वो कितने टाइम के लिए करनी है, 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन कितने टाइम की करनी है हमें, 10 मंथ्स की। तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट ढूंढ रहे थे कि 12,000 ये जो अमाउंट्स है अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ हुई है, और अलग अलग डेट्स पे अलग अलग अमाउंट जो है हमने विड्रॉ किया है। तो इस केस में हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, प्रोडक्ट मेथड,
ठीक है। इस केस में कौन सा मेथड यूज़ होगा? प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होता है? एक टेबल प्रिपेयर करनी है। टेबल कैसे? स्टार्टिंग में डेट, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, देन वो कितने टाइम के लिए हमारे पास रही, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्ट की। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला अप्लाई क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है? ये सारी कैलकुलेशन करनी होगी। फर्स्ट जो है, फर्स्ट विड्रॉ कब किया है? 1 जून को। 1 जून को कितना विड्रॉ किया उसने, पार्टनर ने? 12,000 रुपीज़, ठीक है। अगर जून में किया है तो कितने मंथ्स के लिए रहेगा वो? 10 मंथ्स के लिए, यस और नो? तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1,20,000, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो विड्रॉ किया है वो कब किया है? 31 अगस्त को। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 8,000। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स के लिए ये अमाउंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में विड्रॉ कब किया है? 30 सितंबर को। तो अमाउंट विड्रॉ किया है 3,000, ये रहा 6 मंथ्स के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट जो विड्रॉ किया है वो किया है 30 नवंबर। 30 नवंबर को अमाउंट विड्रॉ किया है 7,000 रुपीज़, ठीक है। 4 मंथ्स के लिए हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 28,000। लास्ट जो विड्रॉ हुआ है हमारा इस क्वेश्चन में 31 जनवरी, 6,000। ये कितने टाइम के लिए रहेगा? 2 मंथ्स। तो कितना हो जाएगा ये? 12,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो हमारी सारी अमाउंट्स आई है ये हो जाएगा हमारे जो फॉर्मूला है उसका टोटल प्रोडक्ट। ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हाँ जी, तो फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? टोटल, इन सब की टोटल आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट की रेट 9% हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, और 1 डिवाइडेड बाय 12। तो ऐसे सब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला था? 1 जून हमने यही कैलकुलेशन करी, 12,000 10 मंथ्स के लिए है। तो इन्होंने क्या किया है? ये सिंपल मेथड है। ये क्या चीज़ है? ये जो कैलकुलेशन हुई है ना, ये सिंपल मेथड, ये डायरेक्ट सिंपल मेथड से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। हम क्या करेंगे? ज़्यादा जो अच्छा मेथड है वो कौन सा है हमारे लिए? प्रोडक्ट मेथड। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इनको और इन सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मेथड अप्लाई किया है। अगर सिंपल मेथड अप्लाई करना चाहेंगे तो वो कैसे हो जाएगा? सिंपल मेथड में क्या होता है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। मंथ कितने, कौन कौन से मंथ्स आते हैं? जो ये हमने मंथ्स कैलकुलेट किए ना, ये तो सबके लिए अलग अलग मंथ यहाँ पे आ जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा? 12,000 उसका 9% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, 8,000 इंटू 9%, 7 डिवाइडेड बाय 12। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। 12,000 इंटू 9%, 10 डिवाइड बाय 12, देन 8,000, 9%, 7 डिवाइड बाय 12, 3,000, 9%, 6 डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ये सारा इंटरेस्ट आ जाएगा और इसकी टोटल हम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सिंपल मेथड से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। हम कोशिश क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप में, जब भी हमारे को 2 या 2 से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्राइंग दी हुई हो, 2 या 2 से ज़्यादा टाइम जो है पार्टनर ने विड्रॉ किया हो अमाउंट, उस केस में हम मैक्सिमम चांसेस में प्रोडक्ट मेथड ही यूज़ करेंगे।
आई होप आपको इसमें सिंपल और प्रोडक्ट जो दोनों मेथड्स है उनको यूज़ करना आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मनु, हरी एंड अली आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। PSR कितना है इन सबका? इक्वल, एक इनका जो PSR है दिया हुआ है। हरी एंड अली विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज़ ड्यूरिंग द ईयर। 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 दिसंबर और 31 मार्च। 3 पार्टनर हैं, बट तीनों में से 2 पार्टनर्स ने जो है अमाउंट विड्रॉ किया है। किस किसने? हैरी और अली ने। इन दोनों ने विड्रॉ किया है और सबकी अमाउंट्स जो डेट्स है वो अलग अलग है, यानी कि हमको 4 डेट गिवन है। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा देखा उसके अंदर सिंपल मेथड यूज़ किया था, तो वही सिंपल मेथड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसा बताया कि अगर हमको एक्स्ट्रा यानी 2 या 2 से ज़्यादा डेट्स अगर दी हुई है कि जो पार्टनर है उसने फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा बार विड्रॉ किया है अमाउंट, तो उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल समझते हैं। ठीक है, हमको इंटरेस्ट की रेट क्या दी हुई है, तो आंसर देख लेते हैं। हाँ जी, इसने प्रोडक्ट मेथड इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड देख लेंगे। मैं इसी के अंदर आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हैरी ने विड्रॉ किया। ठीक है, हैरी ने विड्रॉ किया है, कब किया? 1 अप्रैल को। अगर हैरी ने 5000 रुपीज़ 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है, हाँ जी, तो हरी ने विड्रॉ कब किया है? 1 अप्रैल को 5000 रुपीज़ जो है विड्रॉ किए। ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए रहा? इसने तो फर्स्ट जो ओपनिंग डेट है हमारे ईयर की उस डेट को ही विड्रॉ कर लिया, तो पूरे के पूरे 12 मंथ्स तक जो है ये अमाउंट उसका रहा होगा, यानी कि हैरी के लिए 12 मंथ्स। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 5000, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हमारे जो कॉलम बनते हैं वो किसके बनते हैं? डेट का, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग का, फिर मंथ्स और देन प्रोडक्ट। तो ड्राइंग कितनी की है? 5000, मंथ्स 12, तो मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट। फिर 1 जुलाई को 8000, ठीक है, जुलाई से किया है, तो इसका अमाउंट जो मंथ्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 9 मंथ्स। जुलाई से लेके मार्च तक आप कैलकुलेट करोगे तो 9 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 1 दिसंबर को कितना विड्रॉ किया है? 5000 रुपीज़, और ये कितने हो जाएंगे? 4 मंथ्स के लिए, तो प्रोडक्ट में जो अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000। 1 मार्च को 4000 रुपीज़, ये 1 मंथ के लिए रहेगा, तो ये 4000 ये आ जाएगा हैरी का। किसका निकाला हमने प्रोडक्ट अमाउंट? ये निकला है हैरी का टोटल प्रोडक्ट। इन सब की टोटल करूँगी मैं तो 1,56,000 इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। देख लीजिए ये 156 इसका अमाउंट आ चुका है। कैलकुलेशन कैसे की है? 5000 फॉर 12 मंथ्स, 8000 फॉर 9 मंथ्स, 5000 फॉर 4 मंथ्स एंड 4000 फॉर 1 मंथ। ये टोटल आ गया 156। तो 156 पे 10% अप्लाई करके इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, इस तरह से इसका जो है अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से अली के लिए कैलकुलेशन करनी है। डेट तो वही है, तो जो मंथ्स रहेंगे वो अली के लिए भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट चेंज है बस, कि उसने इस अमाउंट का विड्रॉ किया है, तो हमको इनको इससे मल्टीप्लाई करके इसका टोटल प्रोडक्ट निकालना है। तो टोटल प्रोडक्ट आ गया 150। तो इससे कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी? 150 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। आई होप कि ये जो आपको प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, इजी ही है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो करना क्या था इस मेथड में, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट मेथड में हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग दी हुई है, हमको जो डेट्स है ड्राइंग की वो अलग अलग गिवन होती है, और वहाँ से हमको मार्च तक का टाइम निकालना होता है कि कितने मंथ्स के लिए हमने उसको यूज़ किया है। तो जो आप लोगों का टाइम आता है, जो मंथ्स आते हैं, उसको हर अमाउंट से अपने अपने अमाउंट से मल्टीप्लाई करके हमको कैलकुलेशन करनी होती है प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट मेथड है वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट
हो जाती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन आई होप की समझ आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ही पढ़ने वाले थे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी, वो होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।